श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 313 से और हमारा मंत्र नंबर 28 की व्याख्या चल रही है कि पौराणिक विवेचन। तो सृष्टि रीति सृष्टि विदो लयति च तद्विदा, स्थिति रीति स्थिति विदा सर्वे चेतु सर्वदा। इस मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। तो स्वामी जी कहते हैं, अब एक दूसरी बात सृष्टि लय के संबंध में देखो। समझो कि एक अंकुर निकला, फिर 2 पत्ते निकले, तो बीज का बीजत्व भंग करके अंकुर होता है। अंकुर का अंकुरत्व भंग करके पत्ते निकलते हैं। पत्ते का पत्रत्व भंग करके पुष्प होता है। पुष्प का पुष्पत्व भंग करके फल होता है। माने पूर्वावस्था का नाश होते जाना और उत्तरावस्था की सृष्टि होते जाना, इसी को उत्पत्ति बोलते हैं। उत्पत्ति और प्रलय दोनों एक साथ होते हैं। एक क्षण का नष्ट होना और दूसरे क्षण का उत्पन्न होना, एक कण का नष्ट होना और दूसरे कण का उत्पन्न होना। तो उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों नितांत भिन्न नहीं। निद्रा का टूटना और जागृत का होना, जागृत का होना और निद्रा का टूटना। इसी प्रकार एक के नाश में दूसरे की उत्पत्ति है और एक की उत्पत्ति में दूसरे का नाश है। तो इस संसार में सृष्टि और लय, इस संसार में सृष्टि और लय को कोई पृथक करके देखें, ऐसा शक्य नहीं है। अच्छा, कई आचार्यों का मत है कि सृष्टि और प्रलय बिल्कुल नित्य हुआ करते हैं, माने हर समय होते हैं। यह मत तो पौराणिकों का है। इसलिए पौराणिकों की दृष्टि से आपको यह बात सुनाता हूँ। भागवत में लिखा है, सोऽयं दीपो चिरशाम् यद्वत् स्रोत शान्तत इदं जलम्, सोऽयं पुमान् इति नृणामृषा गिर्धिमृषायुषाम्। 11वें स्कंद में यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। वे कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलय आवे के नित्यम परिचक्षते। कोई कोई आचार्य ऐसे हैं जो उत्पत्ति और प्रलय को नित्य मानते हैं। माने हर समय उत्पत्ति हो रही है, हर समय नाश हो रहा है। जैसे दिन का नाश और रात्रि की उत्पत्ति, और रात्रि का नाश दिन की उत्पत्ति। एक एक क्षण दिन छीज रहा है और क्षण क्षण रात्रि है और क्षण क्षण रात्रि उत्पन्न हो रही है। तो वहाँ बताया कि आप अपने घर में कभी दिया जलाते हैं तो प्रति क्षण क्या होता है, नई बत्ती हर क्षण में जलती है और नया तेल जलता है और हर क्षण में नई लौ पैदा होती है। देखने से मालूम नहीं पड़ता, दीपक जल रहा है और क्षण क्षण में नई बत्ती, नया तेल और नई लौ होती है। और आदमी को क्या मालूम पड़ता है, उसको तो यह मालूम पड़ता है कि यह वही है जो घंटे भर पहले जलाया था। घंटे भर पहले जो लौ थी, अब वह अब है क्या? अरे वह तो कहाँ, हवा उसको उड़ाकर ले गई, आकाश में लीन हो गई। अब कोई वैज्ञानिक यंत्र लगाकर भी ढूंढे कि घंटे भर पहले वाली लौ कहाँ गई, तो उसको आसमान में वह मिलने वाली नहीं है, वह तो खत्म हो गई। खत्मम अतिशयन खम शून्यम खत्म, वह तो ख हो गई, शून्य हो गई, आकाश हो गई, खात्मा हो गई। अब दूसरा दृष्टांत जो है, स्रोत शाम
तद इदम जलम। इसको भगवान अगले सत्संग से लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।